हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिजलिन के सामने 3 बंदे आए थे जिन लोगों ने मिलकर इसकी बहन को मारा है। उनमें से 2 को तो गिजलिन मार देता है और तीसरे से ये लड़ाई कर रहा होता है। इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ये तीसरा बंदा फ्रैंक बोल रहा होता है कि एक पल के लिए तो मैं चौंक ही गया था जब तूने तलवार चलाई। ऐसा लगा कि अगर मैंने अपनी माना को नहीं बढ़ाया होता तो मेरा गर्दन कट के जमीन पर गिर गया होता। और तुझे पता है लड़के, इतनी सी माना से तू मुझे नहीं हरा सकता, तू मारा जाएगा। और ये गिजलिन पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन गिजलिन हंस रहा होता है। गिजलिन को इसकी बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो लगातार फाइट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गिजलिन वार करते हुए ऐसी मूव दिखाता है, इसे जोर से लात से मारता है। गिजलिन इतनी जोर से लात चलाता है कि ये बंदा फ्रैंक थोड़ी दूर खिसक जाता है, लेकिन तब भी ये बोल रहा होता है कि इतनी सी मारा से तो मुझे हरा नहीं पाएगा, मैंने कहा था ना। लेकिन अगले ही पल ये फ्रैंक घुटनों पर आ जाता है, इसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी फ्रैंक बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भले ही ये लड़का माना इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन इसकी अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगता है कि इसने अचानक से अपनी शक्ति बढ़ा ली है और ये मेरे सामने कैसे टिक पा रहा है। गिजलिन ने कुछ ही सेकंड्स में इस बंदे को घुटनों पर ला दिया है। तब गिजलिन बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एलिना की मौत के पीछे कोई कल्प्रिट होगा, किसी ने उसे जानबूझकर मारा होगा, तो वो तू है। गिजलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब वो अपनी माना का थर्ड कोर भी एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। तब ये देखकर फ्रैंक बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतनी आसानी से इतनी ज्यादा माना को बढ़ा कैसे पा रहा है, इसकी ताकत कैसे बढ़ रही है। माना का थर्ड कोर एक्टिवेट होता है, गिजलिन और ज्यादा फास्ट हो जाता है, इतनी तेज तलवार चलाता है कि सामने वाला बंदा तो इसे देख ही नहीं पा रहा कि कर क्या रहा है। फ्रैंक अटैक करना तो दूर की बात है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, इसकी तलवार को रोक रहा होता है। तब फ्रैंक बोल रहा होता है कि इसके अटैक्स कितने ताकतवर हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ टूट जाएंगे इसके अटैक्स को रोकते रोकते। सच तो ये है कि तुम एक बारी में चाहे कितने भी माना इकट्ठी कर लो, लेकिन उसका एक लिमिटेड असर ही होता है, एक सीमित मात्रा में ही पावर बढ़ती है। लेकिन इस लड़की की पावर एक्सप्लोसिवली बढ़ रही है, इतनी ज्यादा किसी की माना पावर कैसे बढ़ सकती है, मैंने पहले नहीं देखा। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अलग इंसान है, इतना खतरनाक लग रहा है। हम देखते हैं कि गिजलिन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अगले कुछ ही सेकंड्स में गिजलिन इसकी तलवार को काट देता है, इसे बुरी तरह से हरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसकी छाती पर वार करता है और एक हाथ से इसे दीवार से सटा देता है और कहता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुन, चल वो बात कर लेते हैं जो हम पहले कर रहे थे। बता, तुझसे ये काम करने के लिए किसने कहा था। गिजलिन ने इस बंदे की हालत खराब कर रखी है, इसे बुरी तरह से घायल कर रखा है, लेकिन ये अब भी नहीं मान रहा होता है। हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने दूसरे हाथ से एक नाइफ जैसा कुछ निकालता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, इस यंग लेडी को, एलिना को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब ये फ्रैंक दूसरे हाथ से चाकू चलाकर गिजलिन को मारे। हम देखते हैं कि गिजलिन अचानक से अपनी माना स्ट्रिंग यूज करता है, मतलब कि माना के धागे इकट्ठे कर लेता है और उस धागे से फ्रैंक के चाकू के साथ उसके हाथ को भी बांध देता है और कहता है कि चल एक सौदा कर लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं क्यों ना अपनी तलवार को बाहर निकाल लूं, या तो तू रुक जा, कोई भी घटिया चीज ट्राई मत कर। अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तलवार से तुझे काट के रख दूंगा। तब हम देखते हैं कि ये फ्रैंक रो रहा होता और कहता है कि क्या ये माना के धागे हैं, मैं हिल तक नहीं पा रहा। इस लड़के ने इन माना के धागों को बनाया कब। दोस्तों, गिजलिन ने तो शुरुआत से ही, यानी कि लड़ने से पहले ही माना के धागों को अपने हाथ में क्रिएट कर लिया था। तब गिजलिन आगे बोलता है कि देख, मैं जानता हूँ कि तू जैसे कैलिबर वाला बंदा जिसके अंदर इतनी ताकत है, वो अपने आप को तो बचा ही लेगा, क्यों ना मैं तेरे माना कोर को डिस्ट्रॉय कर दूं, खत्म कर दूं उसे, तो तू खुद को बचा लेगा ना। अब हम देखते हैं कि गिजलिन अपनी तलवार से इस बंदे के माना कोर में थोड़ी सी दरार ले आता है, जिस पर ये फ्रैंक कहता है कि तू क्या कर रहा है, तेरा दिमाग खराब है, मेरे अंदर माना कोर टूट रहा है, अगर गलती से इसका फ्लो उल्टा हो गया तो यहाँ पर ऐसा धमाका होगा कि मेरे साथ साथ तू भी खत्म हो जाएगा, क्या तू खुद को खत्म करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर गिजलिन कहता है कि ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके अंदर कोई स्किल नहीं होता, जो इसे संभाल नहीं सकते, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब गिजलिन की आंखों में इतने ज्यादा अग्रेशन दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर ये बंदा फ्रैंक समझ जाता है कि गिजलिन ब्लफ नहीं कर रहा है, वो सच मुझे इसे खत्म कर देगा। मुझे दिख रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे इसे बताना ही होगा। तब हम देखते हैं कि फाइनली फ्रैंक अपना सच उगलता है और कहता है कि काउंट डेसमंड, उसने मुझसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था, वो पर्डियम स्टेट में और डिग्रेड स्टेट में एक लड़ाई छिड़वाना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारी बहन
बहन को जान से मारने के लिए कहा था। मुझे जाने दो। तब गिजलिन कहता है कि ओह तो वो काउंट डेस्मंड है, ये सब उसका किया धरा है। तब गिजलिन को फाइनली सारी बातें समझ में आने लगती हैं और गिजलिन बोलता है कि इससे पहले यानी कि पहली वाली लाइफ में जब मैं एक मर्सनरी था तब मुझे पता था कि इस तरह का अंडरग्राउंड काम ड्यूकल फैमिली से जुड़े हुए लोग ही करते हैं, वही इस तरह का काम करवाते हैं। जो लोग ड्यूकल हाउस से जुड़े होते हैं वही ऐसा घटिया काम करते हैं। ड्यूक टैलफिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पीठ के पीछे इस तरह का घटिया काम करने की, लोगों को हमारे खिलाफ करने की। तब गिजलिन इस बंदे के अंदर तलवार घुसा देता है गुस्से में आकर और कहता है कि तुम मेरी बहन को मारना चाहता था कमीने। फ्रैंक दर्द से चिल्लाता है, तूने तो मुझसे कहा था कि सच बताऊंगा तो तू मुझे छोड़ देगा, छोड़ मुझे। तब गिजलिन कहता है कि क्या हुआ तुझे, हाँ क्या हुआ, तूने भी तो कई सारे लोगों को मारा होगा ना, सोचा उससे पहले, मारने से पहले, और अब अपनी मौत पर डर लग रहा है। मैं मरूंगा ये बात तो फ्रैंक को पता चली ही जाती है। तब मरते मरते फ्रैंक बोलता है कि देख अगर तुम मुझे मारना भी चाहता है तो मार दे, तुझे पता है मैंने अपना काम पहले ही कर दिया, जो मैं तुम लोगों के साथ नहीं कर पाया डिग्रेड्स के साथ मैंने वो पहले ही कर दिया है, मेरा आधा काम खत्म हो चुका है, और वैसे भी तुझ जैसे पंख के कहने पर रुकेगा ही कौन। ये सुनकर गिजलिन कहता है कि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन। मरने से पहले मैं एक बार मरकर जिंदा हुआ हूँ और इस बारी में सब कुछ अलग हुआ, पहले जो कुछ हुआ वो नहीं होगा। और फाइनली गिजलिन इसे खत्म कर देता है, इसके माना कोर में अपनी तलवार को घुसाकर उसे फाइनली ब्लास्ट करवा देता है। माना कोर को दिवाली का पटाखा बना दिया है दोस्तों। माना की पावर निकलती है, आसमान में जाती है और पटाखे की तरह फूटती है। अब दोस्तों गिजलिन ने अपनी थर्ड कोर को इस्तेमाल कर लिया था, उसने अपने सारे दुश्मनों को तो मार दिया है लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा थकान होने लगती है, उसके मुंह से फाइनली फिर से खून निकलने लगता है। गिजलिन घुटनों पर आ जाता है, इसकी नाक से खून निकल रहा होता है। तब गिजलिन कहता है कि यार पिछली जिंदगी में जब मैं मर्सनरी था तब 3 कोर तक माना को एक्सप्लोड करना कितना आसान था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर मैं ऐसे यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे बेहोश नहीं होना है। फिर हम देखते हैं कि गिजलिन फिर से अपनी हिम्मत जुटाता है और जल्दी से खड़ा होकर वहां पर एक बिल्डिंग होती है उसी के अंदर घुसता है। जैसे ये बिल्डिंग के अंदर जाता है उसे दिखती है 2 लाशें। इन लाशों को देखकर गिजलिन बोलता है कि जहाँ तक कि मेरी पिछले जन्म की जानकारी है, पिछली लाइफ में मुझे यही पता चला था कि एलिना की लाश के साथ 2 लाशें और मिली थी और उनमें से एक है डी ग्रेड का बेटा। तो दोस्तों गिजलिन के हिसाब से यहाँ पर 2 लाशें होती हैं जिनमें से एक और किसी और राज्य यानी कि डी ग्रेड राज्य के राजकुमार की है। अब हुआ ये था कि इन बंदों ने क्या किया था, एलिना को मार दिया था और दूसरी तरफ किसी और राज्य के बेटे को भी मार दिया था। दुनिया के सामने दिखाया ये गया कि पर्डियम वालों ने मारा है डी ग्रेड के राजकुमार को और दूसरी तरफ पर्डियम वालों को लगा कि उनकी राजकुमारी की हत्या इन लोगों ने की है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हो गई और पर्डियम स्टेट हार गया। अब गिजलिन इन लाशों को देखकर यही बोल रहा होता है कि तो इस तरह से उन लोगों ने डी ग्रेड के राजकुमार को भी मारा और उसके बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया। इस तरह से इन लोगों ने एलिना की मौत के लिए इन्हें फ्रेम किया था। लेकिन सच तो यह है कि अगर ये लाशें भी बाहर आ गई तो लड़ाई जरूर होगी। पर्डियम स्टेट को जानबूझकर लड़ाई में धकेला जा रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर एक भी सबूत को रहने नहीं दूंगा। तब हम देखते हैं कि गिजलिन अपने जेब से निकालता है एक्सप्लोजिव पटाखे और इस पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा देता है और जल्दी से वहां से बाहर निकलता है, अपनी बहन को उठाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। गिजलिन अपनी बहन को लेकर जा रहा होता और कहता है कि तुम लोग जो चाहते हो वो अब मैं होने किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। दोस्तों जब गिजलिन अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा होता है ना, तभी हमें एक और आदमी दिखाई देता है। हम देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर ऊंचाई पर एक आदमी दिखाई दे रहा है। इस आदमी की शक्ल तो नहीं दिख रही लेकिन इसने काले कपड़े पहन रखे होते हैं और ऐसा लगता है कि ये गिजलिन पर नजर रखे हुए था। अब आगे होगा क्या, ये बंदा जाकर अपने बाकी साथियों को बताएगा। गिजलिन के लिए अब कौन सी मुसीबत आने वाली है ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय।